जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैटल कैजुअलिटीज को कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। वे जवान जो किसी ऑपरेशन के दौरान घायल हो जाते हैं, हताहत हो जाते हैं या युद्ध के दौरान जो है घायल हो जाते हैं, फील्ड में घायल हो जाते हैं, वो बैटल कैजुअलिटी वार इंजरी हैं, डिसेबल्ड सोल्जर हैं, चाहे वो 60% से अब डिसेबल्ड हैं या 60% है या 60% से भी कम डिसेबल्ड हैं, तो उनको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। हम बात करेंगे उन वीर नारियों को, वार विडो को, जो फौज के दौरान जो है हताहत हो चुके हैं, बलिदानी हो चुके हैं, उनके परिवार को, उनकी वाइफ को, अनोखे नेक्स्ट ऑफ किन को, वीर नारी को कौन कौन से, वीरांगना को कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। हम ये भी साथ में बात करेंगे कि उनके बच्चों को कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, उनके परिवार के जो बच्चे हैं, उनकी जो वाइफ है, उनके जो सोल्जर के बच्चे हैं, उनको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। हम बात करेंगे लिबरलाइज फैमिली पेंशन की बात करेंगे। ये लिबरलाइज फैमिली पेंशन में कॉल्ड होगा, यानी कि जो हताहत किल्ड इन एक्शन है उनकी वाइफ को जो है यहाँ पर लिबरलाइज फैमिली पेंशन ऑथराइज होती है। उसी के बारे में, बेनिफिट के बारे में बातचीत करेंगे। इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करने वाले सभी वीरांगनाओं को, वीर नारियों को इसका बेनिफिट मिल सके, उनके परिवार वालों को जानकारी पहुंच सके और साथ में उनके जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं या उनके जो परिवार वाले हैं अपने बच्चों को स्टडी कराना चाहते हैं, आगे हायर स्टडी कराना चाहते हैं, उस बच्चे के बारे में जो अभी 12th क्लास में पढ़ रहा है उसको कौन कौन से रिजर्वेशन लागू है किल्ड इन एक्शन वाले सोल्जर के बच्चे को, तो उसको ये बेनिफिट मिल सके, उसके लिए आपने ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्योंकि आप सभी मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको ये बेनिफिट मिल सके। आगे बढ़ते हैं सीधे। एक्स ग्रेशिया सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है। डेथ ऑकरिंग ड्यू टू द एक्सीडेंट इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, डेथ अकरिंग ड्यू टू एक्सीडेंट इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। डेथ ऑफ द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज अट्रिब्यूटेबल टू एक्ट ऑफ वायलेंस बाय टेररिस्ट, एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा होता है, ये एटसेट्रा 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये इक्वल होते हैं। सिर्फ जो एजीआईएफ का पैसा होता है उसको ऑफिसर्स को ज्यादा मिलता है, लेकिन जवान का उसमें कम है, क्योंकि ऑफिसर्स का ज्यादा उसमें कटता है और इसलिए ऑफिसर्स को ज्यादा मिलता है और जवान का जितना कटता है उसके अकॉर्डिंग एजीआईएफ का पैसा मिलता है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज सेम मिलती है। डेथ ऑकरिंग द बॉर्डर स्कीमिसेस एंड एक्शन अगेंस्ट मिलिटेंट टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट सी पैरेट्स जो है 35 लाख रुपए दिए जाते हैं। और स्कीमिसेस मतलब होता है झड़प, ठीक है ना। और डेथ मतलब दुश्मन के साथ जब झड़प हो जाती है तब की बात हो रही है। डेथ ऑकरिंग ऑन द ड्यूटी ऑफ द स्पेसिफाइड हाई एल्टीट्यूड इन एक्सेसिबल ऑफ बॉर्डर पोस्ट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में अगर ये हादसा होता है, नेचुरल डिजास्टर में अगर ये हादसा हो जाता है तो उस वाले केसेस में भी लिबरलाइज फैमिली पेंशन ऑथराइज होती है और 35 लाख रुपए करेक्शन 35 लाख रुपीज दिए जाते हैं। और डेथ ऑकरिंग ड्यूरिंग एनिमी एक्शन इन वार ऑफ सच ऑफ वॉर, लाइक जब वॉर हो रहा है या वार जैसा हालात हो, जैसे अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था या कोई ऑपरेशन हो जाता है तो उस वाले हादसे की बात हो रही है। और स्पेशली नोटिफाई द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डेथ ऑकरिंग ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल फॉर्म ए वार टर्न जोन इन फॉरेन कंट्री। और फॉरेन कंट्री के दौरान अगर ऐसे हादसे होते हैं तो उसमें जो है 45 लाख रुपीज दी जाती हैं। खासतौर पे यूएन मिशन में हादसे होते हैं कॉन्गो जैसी कंट्रीज में, तो भारत के सैनिक जो है यूएन मिशन में जाते हैं तो ऐसे हादसे होते हैं और कई जवान जो है वहाँ विदेश और यूएन मिशन में भी वो बलिदानी हो जाते हैं, तो उसमें जो है 45 लाख रुपीज का एक्स ग्रेशिया दिया जाता है। बात करते हैं डेथ लिंक इंश्योरेंस स्कीम के तहत जेसी और वार के लिए है। इसमें 60,000 रुपीज दिए जाते हैं। और मेडिकल फैसिलिटी टू द डिपेंडेंट्स ऑफ अनोखे, मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो जो वार विडो हैं, यानी कि जो जिनके हस्बैंड जो है, जो सोल्जर है वो किल्ड इन एक्शन हो चुका है, तो उसको वहाँ पर मेंबरशिप फीस जो है ईसीएस में नहीं देनी पड़ती है, जबकि एक सोल्जर जो नॉर्मल पेंशनर होता है उसको उसमें फीस अदा करना पड़ती है। ऑन ड्यूटी जो है सर्विस के दौरान उसका पैसा कट जाता है, ये करवा लेता है। और आगे बात करते हैं हालांकि इसमें मैंने देखा कि एक बात मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ कि क्योंकि
कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है बदलाव हो सके, क्योंकि इसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ईसीएसएस की जो फैसिलिटीज़ है उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव अभी तक गया नहीं है। इस भेदभाव को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जवान जब घर आता है, रिटायरमेंट जब सोल्जर आता है, चाहे वो जेसीओ हो चाहे वो वार हो, लेकिन उसका जो है यहाँ पर जो पैसा कटता है, ऑफिसर्स का कितना करता है, जवान का भी करता है, लेकिन उससे जो है 30% ज़्यादा, आई थिंक 30 या 40% ज़्यादा उसका, मैंने एक्यूरेट हिसाब किताब नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उतना पैसा उसका ऑफिसर्स का ज़्यादा करता है। लेकिन उसको ईसीएसएस की ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, लेकिन जवान को वो बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जवान भी वो पैसा दे सकता है और भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। भारत सरकार ने जल्दी से जल्दी इस नियम को बदलना चाहिए। जवान हो सकता तो इसको जवान जो है इसको पैसा कर सकता है, लेकिन अफसर्स को बेनिफिट मिल रहे हैं, लेकिन जवान को, जेसीओस को नहीं मिल रहे हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसको बदलना बहुत जरूरी है। भारत सरकार के पास अगर ये वीडियो पहुंचती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करने वाले पीवीआर्स और जेसीओ, उनको ये बेनिफिट मिल सके। आगे बात करते हैं, सीधे मैरिज ग्रांट की बात करते हैं। ए ग्रांट ऑफ Rs 1 लाख रुपीज इज गिवन फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर की शादी के लिए जो यहाँ पर 1 लाख रुपीज दी जाते हैं। विडो रीमैरिज एंड ऑर्फन सन मैरिज के लिए भी बात हो रही है, फैटल कैजुअलिटी में और फिजिकल कैजुअलिटीज में। और वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट के लिए 20,000 रुपये दिए जाते हैं, वन टाइम दिया जाता है विडो को, पेंशनर को, और नॉन पेंशनर को भी दिया जाता है, हवलदार रैंक तक दिया जाता है। और एजुकेशन कंसिस्टेंट चिल्ड्रन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर जेसीओ वार से मिसिंग मतलब होता है जो मिसिंग हो चुका है, और डिसेबल्ड किल्ड इन एक्शन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से तो है, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से जो है इनवॉल्वमेंट लास्ट ऑन पे है, जो वो बेनिफिट दिए जाते हैं, ये फौज जो है ऑलरेडी कर देती है। गवर्नमेंट अकोमोडेशन रिटेंशन की बात करते हैं, तो आप इसमें जब आप फौज में अगर फैमिली मेंबर हैं या फैमिली क्वार्टर आपने ले रखा है, तो ये फौज आपको बता देगी। अगर आपकी फैमिली घर में रहती है तो ये बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जो फौज में सर्विस करते हैं, ऐसा हादसा हो तो फौज उसको बेनिफिट दे देती है, क्योंकि उसका क्वार्टर एक्सटेंड हो जाता है और 2 ईयर्स के लिए, और लेकिन 1.5 ईयर के लिए और भी वो एक्सटेंड कर सकती है एप्लीकेशन देके। एजुकेशन अब बात करते हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन में बात कर चुका हूं। रिजर्वेशन इन जॉब्स की बात करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, क्योंकि वे फौजी भाई के बच्चे जो किल्ड इन एक्शन हो चुके हैं, और वो बच्चा या वो लड़की 12th क्लास में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आई मीन जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी, बीटेक या बीए, एमए, जो भी हो आपका वो ग्रेजुएशन वो कर रहे हैं, तो उनको हो सकता है ये जानकारी पता न हो, क्योंकि जो आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम लिखता है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एग्ज़ाम निकालती है, तो उस एग्ज़ाम में 4.5% का रिजर्वेशन किल्ड इन एक्शन के बच्चों के लिए होता है, और उसमें जो है वो सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे लोग होते हैं किल्ड इन एक्शन वाले, और उन बच्चों को इसमें जॉब लग जाती है। मेरे पास बहुत सारे लड़कों के ऐसे मैसेज, फोन कॉल आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, वेस्ट बंगाल से हो, कि किल्ड इन एक्शन में हो, मेरे पिताजी किल्ड इन एक्शन है, तो मेरे को कोई बेनिफिट है लागू या नहीं है। तो मैंने उनको कई बार इन चीज़ों को बताया है कि एसबीआई में और आईबीपीएस में जो है किल्ड इन एक्शन अगर आपके पिताजी हैं तो आप रिजर्वेशन कोटा पा सकते हैं। आपको 4.5% रिजर्वेशन कोटा है, और आप उसके तहत जो है आप अपनी जॉब को पा सकते हैं और बैंक में आराम से क्लर्क बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सीधे गवर्नमेंट अकोमोडेशन, लेकिन एग्जाम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी मेरिट बनती है वो अलग होती है, क्योंकि आपको उसमें छूट मिलती है। गवर्नमेंट अकोमोडेशन रिटेंशन की बात कर चुका हूं मैं। रिसेटलमेंट स्कीम्स की बात करते हैं सीधे। देयर आर अ लॉट ऑफ स्कीम्स फॉर रिसेटलमेंट स्कीम रन बाय द डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट, ये चल रहे हैं। इसकी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप पिन कर देना, कमेंट कर देना, जरूरी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बात करते हैं एयर ट्रैवल कंसेशन की बात करते हैं। ये आपको आपके सोल्जर बोर्ड से जिला सैनिक बोर्ड में आपने संपर्क करना है, और इससे जो है आप एयर पास के लिए आप अथॉरिटी से जो है आप इसको पा सकते हैं। इसके लिए आपको जिला सैनिक बोर्ड में संपर्क करना होगा, क्योंकि 75% का आपको डोमेस्टिक फ्लाइट में इसमें कंसेशन मिलता है। बात करते हैं वही सेम रेलवे के लिए भी है। जिला सैनिक बोर्ड में जो है आप संपर्क करके रेलवे के कंसेशन के लिए हायर अथॉरिटी से अप्लाई कर सकते हैं। जिला सैनिक बोर्ड से यह कार्रवाई आपकी होगी, और आप
बात कर रहा हूँ किल्ड इन एक्शन की बात कर रहे हैं, उनको जो है डिपेंडेंट्स को जो है यहाँ पर और उनके वाइफ को जो है यहाँ पर 75% इंडियन रेलवे की तरफ से आपको छूट मिलती है, कंसेशन मिलती है फीस में। और वही सेम जो है जो चक्र अवार्डी है, यानी कि जो अवार्डी है उत्तर प्रदेश सरकार है, जैसे सेना मेडल भी अगर है तो आपको जो है छूट मिलती है। आप बस में जो है आप बस में हवाई टिकट और रेलवे में जो है इन चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। और ये कार्रवाई अगर आप सेना मेडल हैं तो ये कार्रवाई आपको ऑन सर्विस करनी है, ऑन सर्विस आप इसको कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। या किल्ड इन एक्शन है तो आप किल्ड इन एक्शन है तो उनकी वार विडो या वीरांगना वीर नारी है या उनके बच्चे हैं, इस कार्रवाई को कर सकते हैं, उनके परिवार वाले उनको बेनिफिट दिला सकते हैं। जिला सैनिक बोर्ड से कार्रवाई होगी। लेकिन जो है फौज में अगर आप हैं, सेना मेडल हैं, तो फौज में ही आपको रहते रहते ये कार्रवाई को करना है। अगर आप गैलेंट्री अवार्ड है आपके पास, चाहे वो शौर्य चक्र है या सेना मेडल है या आप उससे ऊपर भी जितने भी आपके गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। लेकिन आपको जो है इस इंफॉर्मेशन को आपने छोड़ना नहीं है और इसको आपने इस कार्रवाई को करना है। क्योंकि मैं देखता हूं फौज में रहते रहते जवान सेना मेडल पा चुका होता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि मुझे जो है बस में, ट्रेन में जो है ऑल इंडिया जो है मेरे को छूट मिल सकती है, कंसेशन मिल सकता है। तो इन चीज़ों का बेनिफिट आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये आप ऐसा नहीं है कि कुछ आप ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। भारत सरकार आपको ये राइट दे रही है। आपने देश के लिए त्याग किया है, देश के लिए आपने अपने पाँव गायब करते, पाँव को जो है आपका पाँव नहीं है, देश के लिए आपने एक हाथ गंवा दिया, देश के लिए पाँव गंवा दिया। उस जवान ने देश के लिए अपनी जान दे दी, बलिदानी हो गया है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को आपका अपने राइट को छोड़ना नहीं है और लट के दांत डंके की चोट पर अपने राइट को लेना है। आगे बात करते हैं सीधे। और इसके लिए संपर्क जो है आप, जैसे आप अगर सेना मेडल हैं और ऑन सर्विस हैं, तो आप इस बेनिफिट को आपको लेने के लिए आप डायरेक्ट जो है अपने हेड क्लर्क और हेड साहब से मिल सकते हैं। अगर आपको हेड क्लर्क और हेड साहब आपको ये रिस्पॉन्स में आपके बातों का अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो अपने आपके जो अहदेदार हैं, तो जो सीनियर जेशियो है, जूनियर कमांडिंग जेशियोज है, उससे आप बात कर सकते हैं और अपने कंपनी कमांडर से भी आप बात कर सकते हैं कि मुझे जो है इन चीज़ों का चाहिए। और मुझे लगता है 100% आपके कंपनी कमांडर इस बात को सुनेंगे, इवन कमांडिंग ऑफिसर भी इस बात को सुनेंगे और आपको 100% ये बेनिफिट दिलाते रहेंगे। क्योंकि फौज में जो है ना, एक हमारा एक निगेटिव होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, डर होता है अंदर, डर मुझे कौन सो क्या कह देगा वाला हिसाब किताब है। जब तक हम अपनी बात को रखेंगे नहीं तो हमारा बात सुनेगा कौन। तो अपनी बात को जब तक रखना है और सही तरीके से हम अपनी बात को रखेंगे तो 100% आपकी बातों को सुना जाता है। तो हो सकता है 100 ऑफिसर है, मैं एग्जांपल देता हूं कि 100 ऑफिसर्स हैं, लेकिन 90 ऑफिसर्स ठीक होते हैं और 10% गलत हो सकते हैं, या 99% ठीक हो सकते हैं, 1% गलत हो सकते हैं, लेकिन 99 गलत नहीं हो सकते हैं। आपकी बात को कोई ना कोई 100% सुनेगा, कोई नज़रअंदाज कर देगा, लेकिन कोई आपकी बात को जरूर सुनेगा। और मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आप हमने खुद सर्विस कर रखी सेना के दौरान, अगर हम कोई बात अपनी कंपनी कमांडर को कहते हैं तो कंपनी कमांडर तुरंत फोन करता है, जो अपने सीनियर अहदेदार है उससे भी बात करता है, जो जूनियर है उससे भी आपके पक्ष में बात करेगा। अगर आपकी वेलफेयर की कोई चीज़ है, आपके कहने से नहीं हो पा रहा है, आप हेड क्लर्क के पास गए, आपको नहीं सुना गया, तो आपने अपनी कंपनी कमांडर को बताया सीनियर जेशियो, थ्रू द सीनियर जेशियो, तो डेफिनेटली जो है, या सीएचएम के थ्रू सीएचएम ने कंपनी कमांडर को बता दिया या आपने बता दिया, तो वो डायरेक्टली अपने ऑफिस से या कहीं पर से भी मोबाइल से हेड क्लर्क को फोन कर देगा, भैया जो है इस जवान का काम करो, और 100% आपका काम होगा। बी पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं सीधे। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि डर को हटाना जरूरी है। और वैसे भी जिसने सेना मेडल ले लिया भैया, उसके लिए डर क्या, वैसे भी फौजी इंसान डरता नहीं है, तुरंत ही बोल देता है, जो मुंह में आता है देखा जाए आगे ना पीछे, सीधे बोल देता है। आगे बात करते हैं सीधे। प्रियोरिटी रिजर्वेशन प्रोफेशनल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो मैं बात कर रहा था, इसके लिए भी आपको छूट मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें तरीके से बेनिफिट में दिए जाते हैं। पूरे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, यूपी की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से या महाराष्ट्र की तरफ से ये चीज़ें भी आपको मिलती है। इवन महाराष्ट्र में ये तक बेनिफिट मिलता है कि मेरे पास ऐसे भी कॉल आ चुके हैं, जवानों के ऐसे फ़ोन आ चुके हैं कि अगर आपके
फादर आपके फादर को जो है आपके फादर डिसेबल्ड हैं और आपके फादर के डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा गया है फौज के द्वारा कि आप सर्विस रीएम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इनवैलिड पेंशन की नाना केसेस की बात कर रहा हूँ, नॉट एट्रिब्यूटेबल नाइदर एग्रीवेटेड की नॉट एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और नॉट एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस की बात कर रहा हूँ। और सिविल रीएम्प्लॉयमेंट की बात अगर नहीं की है तो ऐसे भी स्टेट से हैं उनके बच्चों को जो है उसमें आपको जो है रिजर्वेशन मिलता है। आगे बात करें, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ तो जरूर पिन करें कमेंट्स में। तो आगे बात करते हैं, अलॉटमेंट ऑफ एजेंसी 8% डिफेंस कोटा होता है और 50% कंसेशन और रेंटेड चार्जेस दिए जाते हैं। और लेकिन जो है जो उसकी बात करते हैं, जो मैंने बात कर रहा था प्रोफेशनल हायर एजुकेशन केसेस में, जो ये MBBS की सीट होती हैं या डेंटल की सीट होती है, BDS की सीट होती हैं, तो उसमें 38 सीट्स होती हैं, लेकिन फर्स्ट प्रियोरिटी उनको दी जाती है जो किल्ड इन एक्शन हो चुके हैं, उनके वार विडो के यानी वीरांगना की बच्चों को इनमें बेनिफिट मिलता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉय हो, तो उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसको बेनिफिट मिलेगा जो डिसेबल्ड है यानी कि बैटल कैजुअल्टी है, बैटल कैजुअल्टी के बच्चों को जो है यहाँ पर उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए होता है। बाकी फिर जो बचे हुए सीटें होती है वो एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें बेनिफिट होती है। आगे बात करते हैं चीजें, फाइनल सेटलमेंट अकाउंट्स जो है इसको फौज आपको करके दे देगी। और अब बात करते हैं सीधे आर्मेड फोर्स बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड ABCW पब्लिश डेटेड 6 मई 2020 का है। और जो है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की बात कर रहे हैं, इसमें फौज आपको करके दे देगी, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें कितना पैसा आता है, रिवाइज्ड होते रहता है, लेकिन ये रिवाइज्ड रेट जो है 2020 के अनुसार है। भारत सरकार के गजट के अनुसार जो है बैटल कैजुअल्टीज का एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है रिवाइज्ड हुआ है और अभी कितना रिवाइज्ड हुआ है उसके बातचीत करेंगे। बैटल कैजुअल्टी बात करेंगे, जो फैटल कैजुअल्टी है उसमें 2 लाख रुपए था लेकिन अब 8 लाख रुपए हो चुका है। और बैटल कैजुअल्टी डिसेबिलिटी 60% जिसकी है, जो जिसका 60% डिसेबल्ड हो गया है बॉडी, यानी कि अगर एक पांव घुटने से अगर नीचे नहीं है, दैट इज कॉल्ड 60%। मैंने आपको बताया कई बार मैं एग्जांपल देते देते जो है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एग्जांपल देना पड़ता है आपके लिए, उसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन बैटल कैजुअल्टी घुटने से नीचे अगर पांव नहीं है तो 60% है, माइनफील्ड में इंजरी हो रखा है या किसी ऑपरेशन में या पांव खराब हो चुका है, उस वाले केसेस में जो है आपको 60% डिसेबल्ड है, तो उस वाले केसेस में आपको जो है या उससे ज्यादा, पहले 2 लाख रुपए मिलता था लेकिन अब 8 लाख रुपए मिलता है। बैटल कैजुअल्टी इनवैलिडेटेड आउट ड्यू टू डिसेबिलिटी, अगर वो डिसेबिलिटी बैटल कैजुअल्टी सोल्जर है और उसको डिसेबिलिटी के कारण इनवैलिडेट पेंशन आउट कर दिया गया है, तो पहले 2 लाख रुपए मिलता था लेकिन अब 8 लाख रुपए मिलता है। और बैटल कैजुअल्टी डिसेबिलिटी लेस देन 60% है, अगर बैटल कैजुअल्टी है और 60% से कम डिसेबल्ड है, वार इंजरी है, तो उस वाले केसेस में जो पहले 1 लाख रुपए मिलता था लेकिन अब 4 लाख रुपए मिलता है। ये आपको ऑन सर्विस करना है। मैं आपको बताता हूं कि हर कार्रवाई को जो है ऑन सर्विस करना, और इस कार्रवाई को आपने करना है। बैटल कैजुअल्टी हैं आप, वार इंजरी है, तो आप जो है अपने, मैंने आपको बताया फौज की कार्रवाई हेड कलेक्टर से मिलना, कंपनी कमांडर सीनियर एसोसिएशन से मिलना है और अपने बेनिफिट को आपने लेना है और आपने उनसे संपर्क करके ये बेनिफिट को लेना है। ये ऑन सर्विस हो जाती है बेनिफिट, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 60% से डिसेबल्ड कम है या 60% या 60% से ज्यादा डिसेबल्ड है, बैटल कैजुअल्टी है, वो बेनिफिट को आपने लेना है। आपने अगर आपके पाँव अगर चले गए हैं तो पाँव में अगर डिसेबल्ड हैं तो फुट में डिसेबल्ड, तो आपको स्कूटर के लिए पैसा मिलेगा, उसके लिए भी आपने बोलना है, उसके लिए बेनिफिट लेना है। और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है आप लोगों का। सर्विस के दौरान मैंने देखा है कि जवान को जो है जाने में शर्माता है और बहुत सारी ऐसी कार्रवाई होती है, या तो खुद ही क्लर्क बता देता है या कंपनी कमांडर सीनियर जिसे बता देते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी ना बता पाए, तो इस कारण से अपने बेनिफिट को आपने छोड़ना नहीं है। रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट मेरिट कंपटीशन 2 ईयर एक्सपेंडल अप टू 3 ईयर्स 6 मंथ एंड हाफ गवर्नमेंट रेस, ये आपको मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये दोबारा मैंने आप, क्योंकि जो है 2 साल के लिए आप कर सकते हैं और 1.5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। बेनिफिट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की बात करें, ऑफिसर्स के लिए 75 लाख रुपए मिलता है, लेकिन ऑफिसर को ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि उसका पैसा ज्यादा जाता है।
ठीक है ना। और जवान को जो है 40 लाख रुपए मिलते हैं और ये फौज इस कार्रवाई को कर देती है। किल्ड इन एक्शन अगर जवान हो जाता है, इसमें सोचने वाली बात नहीं, इसमें फौज आपकी कार्रवाई पूरी करके देती है। एजीआई मेजोरिटी यानी कि उस यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस यूनिट करके देती है। एजीआई मेजोरिटी एज पर कंट्रीब्यूशन अकोमोडेट अलॉन्ग विद कम्प्यूटेड इंटरेस्ट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फौज करके देती है। लीव इनकेसमेंट भी फौज करके देती है। और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन आवा की तरफ से जो है 15,000 रुपए दिए जाते हैं। 1 अप्रैल 2015 से चल रहा है वेलफेयर कॉम्प्लेक्स से। और आर्मी ऑफिसर बिन इन्वॉल्वमेंट फंड का जो है 50,000 रुपए दिए जाते हैं। केवल ऑफिसर्स के लिए लागू है, जवान के लिए ऑथराइज नहीं है। अब बात करते हैं सीधे वन टाइम ग्रांट टू ऑल सर्वाइविंग नेक्स्ट ऑफ किन को, यानी कि उनकी वाइफ को, ऑल फटल बैटल कैजुअलिटीज ऑल ऑपरेशन ऑफ 15 अगस्त 1947 से और 30 अप्रैल 1999 से जो है 1 लाख रुपए है और तब तक के लिए। और वन टाइम ग्रांट ऑफ अनोखे ऑल बैटल कैजुअलिटी 1 मई 1999 से जो है यहाँ पर 30,000 रुपए हैं। बात करते हैं एजुकेशन स्कॉलरशिप की, बात करते हैं जो हायर स्टडी करना चाहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं तो उसमें जो है ट्यूशन फीस प्लस 5,000 रुपये जो है बुक्स के लिए दिए जाते हैं। और इसको आपने कार्रवाई करना है, सोल्जर बोर्ड से इस कार्रवाई को करना है और आपको इस बेनिफिट मिल पाएगा। मैक्सिमम जो है यहाँ पर 25,000 रुपये पर एनम दिए जाते हैं। पिनोरी ग्रांट ऑफ प्रोवाइडेड द रेट ऑफ RS 4,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर लाइफ टाइम है, ये 1 अप्रैल 2017 से है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एग्रो बेस्ड वेंचर जो है 25,000 रुपये है। रिजर्वेशन पीरियोडिक डिफेंस हाउसिंग स्कीम के तहत जो है 3% का पीरियोडिक आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है। एयरफोर्स और नेवल हाउसिंग बोर्ड की तरफ से फॉर विडो के लिए और पेरेंट्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज और फैटल कैजुअलिटी के लिए। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। चैनल को पूरी मिलिट्री फैमिली के अंतर्गत आपने शेयर करना है। वे हमारे फौजी भाई जो किल्ड इन एक्शन हो चुके हैं उनके बेनिफिट उनके अनोखे वीरांगना वीर नारी को मिल सके, उनके बच्चों को वो बेनिफिट मिल सके, वो रिजर्वेशन ले सके, बैंक के अंदर जॉब पा सके, रिजर्वेशन कोटे के तहत हायर स्टडी के लिए हॉस्टल फीस के चार्जेस को पूरा कर सके, उन बेनिफिट को ले सके। और हमारे वो फौजी भाई जो बैटल कैजुअलिटी हो चुके हैं उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। दोस्तों इसके लिए हमारे चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, साथ में सब्सक्राइब भी करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।